लाइक टिल यस्टरडे वी वर एबल टू वी जस्ट लर्न ऑपरेटर्स, है ना. फिर उसके पहले हमने क्या सीखा? ऑपरेटर्स से पहले वी वेंट थ्रू डेटा टाइप्स, करेक्ट, है ना. सो Yes, sir. yes, okay. So from today we'll start with control flow statement, that is nothing but your conditional statements. ठीक है. प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हमें एक कुछ डिसीजंस लाइक इफ दिस हैपन देन डू दैट, ठीक है ना, एल्स डू समथिंग एल्स, है ना. म्हणजे मराठीत जर समजत असेल, जर तर कधी ऐकलं का कोणी? जर तरचा गेम, इफ एनी वन नोज. Yes, sir. Yeah. हां. तो ये एक, जर असं झालं तर तसं, अगर ये हुआ तो वो, ठीक है, ये दिस और एल्स दैट. और पाइथन में ही होता है, इफ दिस, अगर ये, नहीं तो फिर नेक्स्ट. ठीक है. इट्स लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन ब्रांचिंग, the ability to make decision and execute different sets of statements based on whether one or more condition are true. ये तो किताबी डेफिनेशन हो गई. ठीक है. मैं आपको कोड करते समय, जैसे मेरा लाइक ना, यू मस्ट बी फैमिलियर विथ माई टेक्निक दैट, ये इससे अच्छा आपको कोड करते समय समझेगा. ठीक है. वेट, लेट मी जस्ट जूम इन द स्क्रीन. ठीक है. आई होप माई स्क्रीन इज लाइक नाउ इट इज़ गुड, विजिबिलिटी है. Yes, sir. ओके, चलो. तो कंट्रोल फ्लो कंडीशनल स्टेटमेंट्स कितने तरह के होते हैं? ये बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स. कौन से होते हैं? इफ, एल्स और एलिफ. ठीक है. और अगर उसको जर मराठीत जर हे तर हे, जर हे नाहीतर मग हे, किंवा मग ही कंडिशन, म्हणजे असंच लाईक, हे फक्त याचं मराठीत मी तुम्हाला रूपांतर करून सांगितलं. ठीक आहे. तर त्याचा सिंटॅक्स कसा आहे? सी द इफ स्टेटमेंट इन पायथन ब्रांचिंग इज इम्प्लिमेंटेड युझिंग इफ स्टेटमेंट विच इज रिटन ॲज फॉलोज. ठीक आहे. याचा सिंटॅक्स आहे हा, इफ आपल्याला जी कंडिशन पाहिजे ती, आणि त्यानुसार पुढे कंडिशन. ठीक आहे. द कंडिशन कॅन बी व्हॅल्यू, व्हेरिएबल ऑर एक्सप्रेशन. द कंडिशन इव्हॅल्युएट्स टू ट्रू, देन द स्टेटमेंट्स विद इन इफ ब्लॉक आर एक्झिक्युटेड. ठीक आहे. सर्व सोडा, जस्ट अंडरस्टँड इट विथ अ कोड. ठीक आहे. आपण एक मस्त सिम्पल कोड लिहू. एक्स इक्वल्स टू, आपण एक व्हेरिएबल दिला 10. ठीक आहे. नंतर नेक्स्ट लाईन काय आहे त्याचं? इफ स्टेटमेंटचं पुढे सिंटॅक्स कसं आहे? इफ इक्वल्स टू कंडिशन. आता आपल्याला कंडिशन काय द्यायची आहे? एक्स हा, बाय द वे, हा कुठला ऑपरेटर आहे? एनीवन 5 पेक्षा मोठा आहे का? खूप नीट समजा. ओके. ओके. प्लीज़ डोंट लीव द मीटिंग, प्लीज़ प्लीज़. ठीक है. अच्छी तरीके से समझो. एक्स ये, ठीक है यार, इफ़ में ना ये नहीं देते, सॉरी. ठीक है. ठीक है. एक्स ये, ठीक है. ये कौन सा ऑपरेटर हो गया? कल मैंने आपको ऑपरेटर्स बोला था. विच ऑपरेटर इज दिस? Greater than. नहीं, ऑपरेटर कौन सा हो गया? अरिथमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट, Comparison. कंपैरिजन Comparison. ऑपरेटर. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ठीक है. तो देखो, इफ x इज ग्रेटर देन 5, देन, मतलब क्या? आपकी स्टेटमेंट. तो आपने क्या स्टेटमेंट है? प्रिंट ले लो. ठीक है. प्रिंट, यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है. क्या किया? सिंपल, एकदम सिंपल. ठीक है. इफ कंडीशन स्टेक स्टेटमेंट, दो भी ले सकते हैं हमने, अभी एक ली. ठीक है. प्रिंट स्टेटमेंट. बाय द वे, यहाँ पे थोड़ी एक स्पेस छोड़ी है. देखो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली देर इज सम स्पेस. ठीक है. तो ये गलती से आई है या क्या है? टेल मी. दिस इज नथिंग बट योर इंडेंटेशन. ठीक है. देखो, अगर मैं ये कर यहाँ पे हूँ, ठीक है, सेमीकोलन दे दिया, मैंने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे एक इंडेंट आ जाता है. ठीक है. अगर मैंने ये इंडेंट नहीं दिया, ठीक है, तो आपको कौन सा एरर आएगा? इंडेंटेशन एरर. ठीक है. मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि एरर्स लिखा करो, मतलब आपको समझेगा कि क्यों ये एरर आया है. ठीक है. अभी अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा.
ठीक है, यस द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो एक बार देखो वो कैसा उसका बैक, लाइक हाउ द ब्रांचिंग हैपन्स, हाउ द मैकेनिज्म हैपन्स। ओके, देखो सबसे पहले एक वेरिएबल अपने असाइन किया, ठीक है, उसको वैल्यू दे दी 10। अभी कम टू द इफ ब्लॉक, तो इफ ब्लॉक में वो कंडीशन देखता है उस वेरिएबल के हिसाब से। ठीक है, उसने कंडीशन देखी क्या है, ओके एक्स इज ग्रेटर देन है क्या 10 से, ये कंडीशन ट्रू है क्या, टेल मी, चेक्स वेदर दिस कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, Less than 5. हाँ सॉरी, ग्रेटर देन 5 है क्या ये नंबर, चेक्स वेदर दिस कंडीशन इज ट्रू। अभी क्या आएगा, कंडीशन ट्रू है ना, ये कंडीशन ट्रू है ना, करेक्ट, ट्रू है क्या, मुझे बोलो अगर ये x यहाँ पे आया 10 ग्रेटर देन 5 है क्या, Yes. है ना। तब अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तुम्हें ये प्रिंट करना है, इतना ही है इफ। क्या है, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन, इफ की कंडीशन ट्रू है तभी अगली जो हमने स्टेटमेंट है वो कोड एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट आएगा, ये प्रिंट कंडीशन होगी। अगर मैंने इसको अगेन सी, यस द स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट करेक्ट, समजलं, डोक्यात गेलं। Yes, sir. कोणाला काय डाऊट, इफ स्टेटमेंट खूप सिम्पल, एकदम सिम्पल वेमध्ये सांगितली, ते थेरॉटिकल विसरून जा सर्व, प्रॅक्टिकली समजा। ठीक आहे, Part of part समजलं sir. सॉरी, ये साकिब, Half of part समजलं याचा. सेकंड पार्ट थोडासा बघायचा आहे. हां तो मे बी तुम्ही कव्हर करू शकता किंवा माझा डाऊट आहे तर मी विचारू पण शकतो. हाँ, ठीक बेटर की तुम्ही कंप्लीट. हाँ हाँ ठीक है, नॉट एन इशू, ओके फाइन। चलो देखो क्या किया हमने, एक वेरिएबल असाइन किया, उसको एक वैल्यू दी, ठीक है, उसमें फिर हमने ये कंडीशन डाली, इफ x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, देन प्रिंट ये। अगर मुझे बोलो ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गई, कैसे फॉल्स हो सकती है ये स्टेटमेंट, जल्दी बोलो कैसे फॉल्स हो सकती है। 5 की जगह पे 15 कर देना है चलो, या फिर 15 साइन चेंज कर देना है. ठीक है, चलो 15 कर दिया मैंने, ओके। अभी मुझे बोलो आंसर क्या आएगा, False. आंसर ही नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तभी कुछ आउटपुट आएगा, फॉल्स क्यों आएगा, अभी तक हमने उसको कुछ दिया ही नहीं है। सी एग्जीक्यूट हो चुकी है लेकिन आउटपुट आया नहीं, क्यों, क्योंकि अपनी इफ कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। वो कब रन होगी, टेल मी कब रन होगी, ओनली व्हेन, हाँ ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, है ना। यहाँ पे मुझे अगर समझो, अभी ये आप एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना, अगर मुझे आपने 10 ले लिया, अगर आपको चाहिए कि कोई भी नंबर आपको लेना है, कोई भी, लेट्स से कोई भी, ठीक है, तो उसके लिए int इनपुट ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है, कौन सा फंक्शन यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, इनपुट। इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूज़र से वैल्यू लेता है, मतलब जो हम हैं हमसे कोई वैल्यू लेता है, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, शिफ्ट एंटर, देखो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बॉक्स आया, ऊपर आया, आया क्या, देखा सबने, ऊपर ऊपर Yes, देखो, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला 45, एंटर, यस द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या डाला था मैंने, 45 है ना। और यहाँ पे अगर मुझे कुछ मैसेज देना है, ठीक है, मैं दे सकता हूँ, एंटर द नंबर, यानी कि इन शॉर्ट ये जो इनपुट फंक्शन है ये डायनामिक बना देता है. हाँ ऐसा एकदम, बोल सकते हैं? हाँ 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 बरोबर, ठीक है, आप समझने को आप बोल लो। अच्छा, मतलब यहाँ से हम यूज़र इनपुट, मतलब हमको जो वैल्यू चाहिए ले सकते हैं। मैंने क्या दिया, एंटर द नंबर, देखो आ गया यहाँ पे, एंटर द नंबर आ गया, देखो यहाँ पे, Yes. ठीक है, एंटर द नंबर हमने दिया 56,
सी यस द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अगर मुझे ऐसा चाहिए जो एंटर नंबर है मुझे उसको भी प्रिंट करवाना है, सो वी कैन से ये अलग से लूँगा मैं, इसको थोड़ा अलग से समझो। ठीक है, एंटर बाय द वे इनपुट फंक्शन सबको समझा सही है। ये यहाँ से ना, ठीक है, आप x को प्रिंट ये करके देखो, आप खुद खुद करके देखो। ठीक है, प्रिंट x सच दैट, ठीक है, द वैल्यू एंटर्ड इज कॉमा, यहाँ पे ये खुद रन करके देखना ये लाइन, इसके बाद आप लोग समझेगा। ठीक है, इफ स्टेटमेंट समझी आपको, और इंट फंक्शन इनपुट फंक्शन समझा। ठीक है, इनपुट Yes, sir. फंक्शन का यूज़ कैसा होता है ये देखो, यहाँ पे देख लो, a इक्वल्स टू इन इनपुट। अभी आप बोलो मैंने इंट यहाँ पे इंट क्यों लिया, आई होप नाउ सबको ये चीज़ें समझी, क्लियर। यस, ठीक है, डिजिट डिजिट लेना हम लोगों को। यस करेक्ट। ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर, कंट्रोल ए, कमांड सी, ओ ओके, ये ऐसा रखो क्या, आपको और अच्छे से समझेगा, या ऐसा रखो स्क्रीन। ठीक है, पहले वाला सही। ओके, आई कीप दैट। कौन सा ये, सर इसका पूरा स्क्रीन। हाँ तो ये इससे थोड़ा कौन सा ये रखो ना, नहीं नहीं सर, इससे पहले जो था उसको पूरा स्क्रीन दिख रहा ये वाला। है। यस यस सर। ओके चलो, असंच राहतो सर. ओके, एंटर द सेकंड नंबर। ठीक है, एंटर द सेकंड नंबर, ये सिंपल एक अलग सा कोड ले रहा हूँ मैं, c इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, प्रिंट the addition of a of two numbers is कॉमा करके क्या है, क्या लूँगा मैं यहाँ पे, क्या वेरिएबल लूँगा, कौन सा वाला, मुझे बोलो, यही एक कंसेप्ट है, मुझे बोलो, यही मैंने करके दिखाया यहाँ पे। तलमी ए बी या सी लूँ मैं, सी लेंगे सर, तो ए और बी को तो एडिशन इसमें सी में ही होगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चलो ठीक है, एंटर देखो, एंटर द फर्स्ट नंबर आया ऊपर, देखा ऊपर पे। ठीक है, अभी कई Yes. लोगों के यही आ जाएगा, कई लोगों के ऊपर आएगा। ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर मैंने लिया 45, एंटर द देखो, एंटर द सेकंड नंबर मैंने लिया 55, द एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 100। समज लो एव्हरीवन, यस Yes, sir. सिंपल कोड आहे, फक्त एक 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 एक्स्ट्रा गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली इथे, दॅट वॉज युअर इनपुट, स्मॉलमध्ये येईल, दिस इज प्रीडिफाइंड फंक्शन। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये अच्छे से आपको, मतलब अब और अच्छे तरीके से, जैसा आकिब ने बोला, डायनेमिक थोड़ा कर सकते हो। ठीक है, चलो ये समझ जा सबको, इफ स्टेटमेंट समझ ली। सर आपल्याला ते जे इनपुट नंतर ते वरतीच टाकावं लागतं का नंबर कुठला, हां सर्चलाच? नाही सर्चला नाही, ती ॲटोमॅट लाईक ती रिडायरेक्ट होईल तिकडे, ऑटोमॅटिकली विल गेट अ विंडो ओव्हर देअर। ठीक आहे, कधी कधी ती तुमच्या इथे पण येईल तीच विंडो। ठीक आहे, परत याला एक्झिक्यूट करतो मी, चला हे बघा आली बघा, काहीच करायची गरज नाही पडली। ओके. हां, परत टाका 100 प्लस 100, सी द ॲडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 200, करेक्ट, समजलं एव्हरीवन? येस सर. हां गुड, ओके ठीक आहे, तुमच्यासाठी एक टास्क आहे,
नाही आहे. एक तुम्ही स्वतः करून बघायचं. मला असं पाहिजेल आहे, द ॲडिशन ऑफ नंबर ए अँड नंबर बी, म्हणजे हा त्याचा सिंटॅक्स आहे, तोही सांगून देतो मी तुम्हाला, तुम्ही ट्राय करायचा. आता स्मॉल लिहा बट हे कॅपिटलमध्ये लिहा. ए अँड बी इज इज कॉमा करून सी. याने काय होईल, तुम्ही जो नंबर इथे टाकला हे तुम्ही करायचं आहे, ठीक आहे. तुम्ही जो नंबर इकडे टाकला आहे ना, इथे जो नंबर टाकाल ना तुम्ही, ते इथे येईल ए आणि बीच्या ठिकाणी. फक्त इथे एक एक्स्ट्रा गोष्ट वापरायला लागते तुम्हाला, एफ. दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एफ स्ट्रिंग. ठीक आहे, काय म्हणता याला, एफ स्ट्रिंग. हे एवढं तुम्ही करायचं आहे जरा स्वतःहून. ठीक आहे, समजतंय सर्वांना काय केलं? यशदीप, नूतन, पूनम, राज, ऑल गुड? ओके, चलो लेट्स गेट बैक टू यस. ये एफ स्ट्रिंग मुझे समझा नहीं सर, ये एफ स्ट्रिंग क्या है? एफ स्ट्रिंग क्या है? अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से हमने नंबर क्या लिया था, हमने 45 100 लिया था पहला, करेक्ट? 100 + 200 किया ना हमने यहाँ Yes. पे. तो मुझे ये प्रिंट Yes. स्टेटमेंट में ऐसा चाहिए, द एडिशन ऑफ 100 एंड 100 इज 200. सही है, समजलं? समजलं. पण हे एफ एफ तुम्ही जे लिहिलं हां, ते नाही समजलं. तो त्याचा सिंटॅक्स लिहिलाय मी, सिंटॅक्स Okay, तसं sir, करायचा okay. सिंटॅक्स Okay. लिहिलाय. आता इथे बघा, या ब्रॅकेटमध्ये मी ए घेतलेला आहे. आता ए कुठला घेतलाय? हा ए घेतलाय. ठीक आहे, बी घेतला कुठला? हा बी घेतलाय. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एफ स्ट्रिंग. ज़रा इवन यू शुड थोड़ा आपने भी दिमाग लगाना चाहिए, इसलिए मैंने दिया है. दैट्स अ होमवर्क फॉर यू. अब होमवर्क क्या, मैंने सब बता ही दिया है, ट्राई करके देखो. ठीक है, और थोड़ा यही नहीं, इसमें थोड़ा एक चेंज भी है, इसलिए मैंने बोला नहीं है, वो करके देखो आप. ठीक है, इफ स्टेटमेंट समजलं सर्वांना? येस सर. Yes, sir. ओके, सी समझ वंस अगेन विल गो ओवर हियर. सी क्या किया, एक्स इंट इनपुट एंटर द नेम. ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. ओके, दैट वाज नथिंग बट योर इफ स्टेटमेंट. ठीक है, फिर हमने इनपुट फंक्शन को समझने के लिए एग्जाम्पल लिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का. ठीक है, सो सॉरी. ठीक है, एक और एक एग्जांपल लिया. सी ए को एक वैल्यू दे दी, बी को एक वैल्यू दे दी. इफ बी इज ग्रेटर देन ए, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए. ठीक है क्या, मैंने इसको कट करके मैंने इसको 40 दे दिया, एग्जीक्यूट होगी. वही मैंने इसको 5 दे दिया, आउटपुट ही नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि यही फंस गया वो स्टेटमेंट. क्या हो गई है, फॉल्स हो गई ना. यस. यस, कंडीशन क्या है इफ स्टेटमेंट रन होने के लिए? द कंडीशन इज दैट द कंडीशन गिवन टू द इफ ब्लॉक, ठीक है, ये इफ ब्लॉक होता है आपका, शुड बी ट्रू. तभी वो नेक्स्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट जो है, हमने जो आगे जो स्टेटमेंट्स है, तभी ये स्टेटमेंट रन होगा. अभी आपको ये समझा गया. द कंडीशन कैन बी वैल्यू वेरिएबल एक्सप्रेशन. ठीक है, वैल्यू वेरिएबल एक्सप्रेशन. If the condition evaluates to true, then the statement within the if blocks are executed. ठीक है, ये जो if block के अंदर, ये if block है आपका, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो तभी एक्झिक्यूट होगे when the condition evaluates to true. आता समजलं का हे? लाईक डेफिनेशन पण तुम्हाला समजली, थेरॉटिकल पण आणि प्रॅक्टिकली पण. इज इट गुड? येस सर. ओके, सो अजून एक एक्झाम्पल आहे इथे सेम. येस, एनी कोणी का डाऊट होता का काही? सागर? एक असं विचारत होतं सर, येस, कंडिशन नाही, मी काही समजलं. मल्टिपल लिहू शकतात, राईट? या वी कैन गिव मल्टीपल कंडीशंस एज वेल. हाँ, सो इसीलिए तर तो आगे, आता एक कंडिशन, हाँ, हाँ. तो ये अभी हम एल्स एल्स स्टेटमेंट भी सीखेंगे, एलिफ भी सीखेंगे.
ठीक है सर, ओके हाँ हाँ, ओके। तो हो जाएगा आपका, मुझे समझा आपका डाउट क्या है, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। सर ये सिमिलर लॉजिकल रीजनिंग मधलं हाँ हाँ, यूज वो करावं लागेल दैट ना लॉजिकल आपल्याला? रीजनिंग. स्टेटमेंट इज फुलफिल, हा जर स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट फुलफिल झालं तर ट्रू होईल. हाँ करेक्ट. स्टेटमेंट कंडिशन हे जे आपण इथे जे देतोय ना, ती जर बरोबर असेल, जर ट्रू असेल तरच तुमचा जो ब्लॉक ऑफ कोड आहे पुढचा तो रन होईल, ठीक है. उसी के लिए एक कोड है, ठीक है, या फिर हम बाद में लेते हैं वो कोड. यार मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है चलो. सी, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज इवन. अभी इवन नंबर आप कैसे, व्हाट इज इवन नंबर सबसे पहले तो. समोसा है क्या? 2 1 4 6, दैट इज इवन नंबर ना? हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक है. अब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर द कंडीशन इज इवन और नॉट. चलो हमने एक दे दिया, लेट्स से बी एच इक्वल्स टू, ठीक है. अभी नीचे मत देखो कोई, ठीक है. इन इनपुट, ठीक है. यार मैंने ये लिया है शायद से, है आगे, राइट. हाँ है. तो हम जब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे तब कर लेंगे ये. अभी तो यहीं पे समझ लो, आप मुझे और के लिए आप बताओगे, ठीक है. आई डू दिस, वेट, ठीक है. राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज इवन. देखो इवन नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने यूज़र से कुछ इनपुट ले लिया, करेक्ट करेक्ट. इफ़ इवन मतलब ये नंबर मॉड्यूलस इसका इक्वल टू 0 आया, यस इट इज़ अ इवन नंबर, ठीक है. ये एक सिंपल कोड है, देख लो स्क्रीन पे है, आगे भी हम बनाएंगे ये, ठीक है. इसमें ही अगर ऑड नंबर है तो क्या करें, ऐसा एक कोड, ठीक है. मैंने अच्छे से इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लिए आज, ठीक है. तो आपकी इफ स्टेटमेंट हो गई, ठीक है. प्लीज़ प्लीज़ ये इंडेंटेशन जो है ना, इसको मत भूलना जब आपको वेन एवर यू आर इन टू इंटरव्यू, ठीक है. आपको पेन पेपर देंगे, आपको कोई इफ़ स्टेटमेंट का लेने बोले तो होता क्या है, वी स्टार्ट राइटिंग इट फ्रॉम डायरेक्टली. अगर इफ स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, सेमी कोलन के बाद सीधा हम यहीं से लिखते हैं. बाय द वे दिस इज अ सिंटैक्स, सेमी कोलन इज नेसेसरी. अगर नहीं दिया ना तो इट वोंट बी काउंटेड एज अ स्ट्रिंग. देखो एंटर किया, इसके बाद सीधा यहीं पे आ गया, यही हमने सेमी कोलन दे दिया, ठीक. सेमी कोलन के बाद कुछ लोग यहीं से शुरू कर देते हैं, यहीं पे आपको पकड़ लेते हैं, ठीक है. सो दिस इज अ थिंग, ठीक है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज योर एल स्टेटमेंट. तो एल स्टेटमेंट क्या है, we may want to print a different message if the number is not even in the above example. They can be added using else statement to write as follows, ठीक है. छोड़ो वो, अगेन विल अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल. इफ कंडीशन, देखो ये इतना तो हमने कर लिया, ये छोड़ दो, एल्स भूल जाओ. इफ कंडीशन, दो स्टेटमेंट, दो एक जो भी हो, ठीक है. फिर एल्स दे दिया तो एल्स की कंडीशन. इफ कंडीशन evaluates to true, the statement in the if block are executed. If it evaluates to false, the statement in the else block are executed. म्हणजे नीट लक्ष द्या, जर इथे मी तुम्हाला, आपण एक गोष्ट सांगितली होती, काय, कुठे गेला, हां. इफ द कंडिशन हिअर, ठीक आहे, ही कंडिशन जर तुमची ट्रू असेल तर तो हा आउटपुट देईल, करेक्ट करेक्ट. Yes, तेच जर yes, फॉल्स असेल तर इट शुड गिव सम अनदर आंसर. ओके, अगर वो फॉल्स रही तो yes. उसने क्या प्रिंट करना चाहिए, यही है आपकी एल स्टेटमेंट. ध्यान से देखो देखो, मैंने, ठीक है, कल से मैं इसको आई टेक अ नोट ऑफ दैट, ठीक है. लेट्स से, चलो सिंपल एग्जांपल लेते हैं. हमने ले लिया g इक्वल्स टू, ठीक है, हमने ले लिया 3, ठीक है. इफ, ठीक है, g है ना, g इज ग्रेटर देन, लेट्स से कितना ले ले, 5, ठीक है. आ गया इंटेंट, प्रिंट g is greater than
ओके, नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है, वही आगे नेक्स्ट लाइन पे मैं आ गया, ठीक है, एल्स ठीक है, भाई साहब देखो ये लाइंस यहाँ पे आने लगते हैं, ठीक है, एल्स प्रिंट x is less than 5, ठीक है, कर दो अब इसको एग्जीक्यूट कर दिया, क्या Yes. है, x इज लेस देन 5, ध्यान से समझो क्या हुआ है, एक वेरिएबल है, उसको हमने एक वैल्यू असाइन की, तो उसने इफ ब्लॉक हमने एक कंडीशन डाली, अगर वेरिएबल की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो तुम इसे प्रिंट करो, तो उसने सबसे पहले वेरिएबल कहाँ गया, ये ब्लॉक में गया, ठीक है, उसने देखा कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, क्या है, फॉल्स। फॉल्स है, अगर ट्रू होती तो, फॉल्स। ट्रू होती तो यही रन होता, फॉल्स है इसलिए उसने क्या किया, आगे चेक किया, आगे क्या है, एल्स ब्लॉक आ गया, तो एल्स क्या कह रहा है, अगर नहीं है, फॉल्स आ गई मतलब वो नेक्स्ट में चेक करेगा, ठीक है, हमने एल्स डाल दिया, x इज लेस देन 5, देखो आ गया, यही अगर कंडीशन ट्रू आती तो, क्या जी बड़ा बोले ना, सी g इज ग्रेटर देन 5, समझ लगा एल्स ब्लॉक, जी चाहिए सर आपने, क्या हुआ, जी जी चाहिए था, आपने एक्स लिख दिया सर ऊपर। x लिख दिया क्या, आई एम सो सॉरी, ये ऊपर नीचे, ओके, सी g इज ग्रेटर देन 5 और यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, इसी को हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, कैसे, यस सर। सागर सांगा कसं, सर आपण इनपुट टाइप करणार, कसं, पहिले काय लिहिणार सर्वात पहिले, सर्वात पहिले इंट। हाँ इंट, ओके, उसके बाद आप ही बोलोगे, चलो इंट उसके बाद हे ब्रॅकेट मध्ये इनपुट टाकणार, ब्रॅकेटमध्ये इनपुट टाकणार, त्यानंतर एंटर द नंबर, यहाँ पे तो बस, असं ब्रॅकेट आणि डबल स्क्वेअर मध्ये एंटर द नंबर। एंटर द नंबर, ओके, चलेगा, इतना चल जाएगा ना, ठीक है, चलो मैं इसको रन करता हूँ, देखो आ गया ऊपर बॉक्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया लेट्स से 5, क्या है, 5 इज लेस देन 5 ही था क्या, अच्छा 5 ही डाला था हमने, हमसे सॉरी, हमने डाल दिया यहाँ पे 100, g इज ग्रेटर देन 5, अच्छा ओके, यहाँ पे नंबर, ठीक है, g इज ग्रेटर देन 10 होना चाहिए था, हमने 10 दिया है ना, ये मैं सोचूं, ठीक है, फिर मैंने दे दिया 100, करेक्ट, एग्जीक्यूट हुआ है, सी 100 वापस, बस मैं थोड़ा फॉन्ट चेंज कर रहा था उसका, सी g इज ग्रेटर देन 10, क्यों, हमने g को क्या, हमने g को वैल्यू क्या दी थी 100, वही मैंने वैल्यू दे दी 6, g इज लेस देन 10, समझ लगा एल्स ब्लॉक एवरीवन, ठीक है, सी यही यहाँ पे भी है, इनपुट द नंबर x इज वही, ठीक है, हाँ है ऑड के लिए है, ठीक है, कंडीशन, बस इसी कंडीशन का खेल है, हो गया बस, ठीक है, चलो एल स्टेटमेंट समझ ली सर्वांना, गुड, any difficulty in else statement, so the last statement for today is your elif statement, so जो आकिब ने जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, elif statement वो यही है वो क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस आ गए, ठीक है, जैसे पाइथन ऑल्सो प्रोवाइड्स एन elif स्टेटमेंट शॉर्ट फॉर else if, ठीक है, टू चेन अ सीरीज ऑफ कंडीशनल ब्लॉक्स, मतलब अलग अलग कंडीशन हमको चाहिए, यही था ना आकिब, ठीक है,
The conditions are evaluated one by one. For the first condition that evaluates to true, the block of statement below is executed. The remaining conditions and statement are not evaluated. So in an if elif chain, at most one block of statement is executed. मतलब के चलो x is equals to 5, ठीक है, if x is greater देन कितना ले, 5 ही ले ले, 5 ही ले लेते हैं, ठीक है. एक सेकेंड. सर तुमचा वॉइस थोडा ब्रेक होतो. ओके, जस्ट अ मिनिट. चलो एलिफ में क्या है, ठीक है, हम ये कोड देख रहे थे शायद, ठीक है. आगे मैंने लग दिया प्रिंट मैंने डाल दिया, फिर एक एलिफ, देखो आ गया, सजेशंस में ही आएगा. एक्स इज टू 5, ठीक है, तब के प्रिंट करना है इज इक्वल टू 5, ठीक है. नेक्स्ट में गया एल्स, ठीक है, यही पे लेता हूँ, मतलब आपको समझे. एल्स क्या, प्रिंट x is less than 5, ठीक है. आराम से समझ लो ये चीज़. क्या किया हमने, क्या किया, कौन बताएगा मुझे, चलो जल्दी, समवन. पहले एक ग्रेटर देन की कंडीशन हम लोग ने डाली. हाँ अगर वो ग्रेटर देन है x की वैल्यू से, हाँ. तो रिजल्ट आएगा yes इज ग्रेटर देन. उसके बाद में दूसरी कंडीशन लगी, अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू का आ जाएगा. अदरवाइज तीसरी कंडीशन हम लोग ने डाली कि अगर वो इक्वल टू भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है, तो लेस देन होगा, तो वहाँ पे लेस देन आ जाएगा. करेक्ट, जिसने भी बोला अकीब था शायद, ठीक है, करेक्ट. चलो ये कंडीशन आप मुझे बोलो ट्रू है या फॉल्स है. फॉल्स. ठीक है, ये कंडीशन बोलो मुझे क्या है. ट्रू. ठीक है, ये इसके बारे में बोलो. फॉल्स. तो ये क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है. The conditions are evaluated one by one. For the first condition that evaluates to be true, the block of statement below is executed. इसमें से कौन सी execute होगी फिर. इक्वल टू 5. इक्वल टू 5. देखो सेकंड नंबर. समझी, एलिफ स्टेटमेंट आपको समझा. एलिफ क्यों यूज करते हैं, अगर आपके पास, ठीक है, अभी हम तीनों को रन करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से. अगर मैंने x की वैल्यू दे दी 10, तब मुझे बोलो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ग्रेटर देन 5. पहला वाला. करेक्ट. फर्स्ट वन सर. हाँ, अगर मैंने इसकी वैल्यू दे दी 2, तब कौन सा होगा. लेस देन 5. थर्ड नंबर. हाँ, ये मत बोलो, ब्लॉक बोलो, एल्स ब्लॉक होगा, ठीक है. समझ लो इफ एलिफ स्टेटमेंट, समझ लो सर्वांना. यस सर. एवढंच आहे. दिस इज द लाइक, ये इतना हो गया, बस इतना ही है, ठीक है. बस अभी इसके ऊपर हम थोड़ा एक नेस्टेड इफ भी करके भी है, ठीक है. उसके पहले हम थोड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की तरफ जाएंगे, जिससे आपको क्या होगा, ठीक है. नाउ यू विल बी एबल टू
सॉल्व, ऐसे ही आपको अगले कुछ दिन के लिए यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, और इसके बाद यू कैन राइट योर ओन कोड्स, ठीक है, आप कर बना लोगे अपने अपने कोड्स, ठीक है। चलो ठीक है, और मैं बोलते जाऊंगा तो इवन यू हैव टू रिस्पॉन्ड, लाइक जस्ट आंसर इट, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या लें हम, एक हमने ले लिया, यार बहुत से नम हो गए, सी डी भी हो गया, डी एफ नहीं नहीं, डी एफ तो पांडास में होता है, एफ आर करके हमने कुछ वेरिएबल ले लिया, ठीक है, एफ आर करके कुछ वेरिएबल ले लिया। अभी उसमें चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, आगे क्या करें बोलो जल्दी। यही मैंने बोला ना आपको, तो जितना वेरिएबल लिया तो नंबर तो डालना ही पड़ेगा ना सर, वेरिएबल लिया तो वैल्यू डालना पड़ेगा ना उसका। हाँ, तो अभी हमको यूजर से नंबर चाहिए, हाँ तो इनपुट फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। int और input। ठीक है। अगर मैंने इंट के जगह पे फ्लोट लिया तो डेसिमल में नंबर आएंगे। करेक्ट, हु वाज दैट, गुड। एंटर द नंबर, ठीक है ना, करेक्ट, इतना तो सबको आ गया, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल असाइन किया, अभी हम क्या डालेंगे, इफ, क्या चेक करना है हमें, नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। इफ एफ आर, क्योंकि एफ आर में आएगा ना नंबर। अभी मुझे बोलो इवन नंबर Yes. के लिए एक चीज होती है कि इवन नंबर का जो रिमाइंडर होता है दैट कम्स टू बी, क्या होता है, जीरो आता है, करेक्ट। तो रिमाइंडर के लिए मैंने कल ही मैंने आपको एक साइन बोली थी, कौन सी थी वो, मॉड कैसी आएगी, परसेंटेज सर। गुड, ओके। तो आगे क्या आएगा, एग्जैक्टली इक्वल टू इवन टाइप करना। डबल टाइम्स इक्वल्स टू। नहीं, अबे इवन नंबर तो कैसा, इवन नंबर क्या आता है, करेक्ट, हु वाज दैट, गुड। अभी मुझे बोलो हमने यहाँ पे बस एक साइन क्यों नहीं ली, मैंने कल ही आपको एक चीज बोली थी, इसका मतलब आपने वीडियोस देखी नहीं। ये कंडीशन क्यों डाली समझ लो सर्वांना, am I audible everyone? यस Yes, audible. चलो मैं बोल ही देता हूँ आपको, वो उससे मतलब समझेगा। एफ कंडीशन में मैंने डाल दिया, यहाँ पे आ गया, एल्स ब्लॉक लगेगा इसको, टेल मी, एल्स ब्लॉक में क्या आएगा, जल्दी बोलो, ये इजी है, बहुत बहुत इजी है, क्या आएगा, इसका वॉइस इतना ही आ रहा है, ओके फाइन, आई थॉट इट्स माय, ठीक है, प्रिंट क्या, एल्स इट इज अ ऑड नंबर, वो आवाज़ आ रही है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करूँ, है ना, ठीक है, ऊपर आ गया, एंटर द नंबर, अभी मैंने नंबर डाला 10, 10 इज इवन, ठीक है। फिर से मैं इसको रन करता हूँ, मैंने डाला 3, अरे एल्स आ गया ना,
ठीक है, मैंने डाल दिया 5. इट इज़ अ ऑड नंबर. समझला प्रोग्राम. यस सर. और एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा. हाँ एक पूछो. तो एक्चुअली मैंने उनका रिवीजन नहीं किया या फिर जो भी है. ओके. अब वो स्लाइड पर ले लो ना. कौन सा देखो वाला? यहाँ पर तो मुझे क्लियर है. फर्स्ट वाला कोड क्लियर है. मतलब जो वेरिएबल हम लोग ने लिया वो क्लियर है. ओके. नीचे जो इफ और जो वेरिएबल वैल्यू दिया है वो भी मुझे क्लियर है. लेकिन उसके आगे परसेंटेज साइन देन 2 = 0 हाँ और नीचे जो प्रिंट हाँ हाँ. इनटू ब्रैकेट x देन फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ. और ठीक है, फिर ये तो मैं क्या कर रहा हूँ अब, इसको मैं काम करता हूँ. ठीक है, एक सेकंड. एक इवन नंबर दे दीजिए मैं आपको. एक सेकंड. 10 ले लो. देखो यहाँ पे क्या आया है, 10 इज इवन. ठीक है, एक Even समझ होगा. लो, मुझे समझ गया आपको क्या पूछना है. यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी आपको स्टार्टिंग में, एफ स्ट्रिंग. देखो मुझे हाँ. क्या चाहिए, द एडिशन ऑफ 2 नंबर जो हमने यहाँ पे लिए हैं, मुझे वो यहाँ चाहिए. वही मैंने यहाँ किया है, एग्री. कुछ नहीं किया है अलग से. एक बार ठीक से देख लो. ठीक हो, क्या किया मैंने, एफ स्ट्रिंग, एफ लिया है, उसके आगे बस उसका सिंटेक्स देखो. एक बार फिर से मैं बता देता हूँ. ब्रैकेट में एफ के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमर्स. ठीक है, फिर अंदर आपको जो लिखना है, बस जो भी वेरिएबल के बारे में लिखना है उसको करली ब्रैकेट्स में लिखना. ठीक है, जो भी वेरिएबल आपको चाहिए. देखो 10 इज इवन है ना. यही अगर मैं निकाल देता तो 10 वापस 10 लेता हूँ. सी इज इवन. समझा गया क्या किया मैंने? नहीं ये जो चीज है ना, ये जो समझ में आया, लेकिन वो कोड जो लिखा है ना उसका मेरे को लॉजिक नहीं समझ ये में आया. लॉजिक वो नहीं. X ओके. देन फिर उसके हाँ हाँ ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा यहाँ मैथ्स से आगे वेरिएबल के आगे से जो आपने लिखा है. हाँ हाँ, तो उसके लिए थोड़ा मैथ्स समझना पड़ेगा. इवन नंबर्स क्या होता है, विच आर डिविजिबल बाय 2. अभी डिविजिबल को मराठी में क्या बोलते हैं? ठीक है, डिवाइड बाय 2 सर. 2 ने भागेल ते. हाँ भागीले. हाँ करेक्ट. ठीक है, और मॉड्यूलस जो है Exactly. वो आपको मॉड्यूलस जो है वो आपको ये साइन ये देता है, ये आंसर देता है. तो इवन नंबर का ऐसा है कि हाँ, अगर हमने कोई भी चीज़, देखो यहाँ पे क्या किया है, 5 लाइक इफ़ वी डिवाइड एनी पर्टिकुलर नंबर विद 2, अगर उसका रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसको ऑड आएगा या क्या आएगा? ऑड नंबर है लो. करेक्ट. ऑड नंबर. और अगर 0, हाँ अगर 0 हुआ मतलब के यहाँ पे देखो, अगर ओके जस्ट अ मिनट. आर्यन दार वाजलं. सॉरी. ओके चलो, तो यहाँ पे हमने देखा, कहाँ गया यार. ओके यहाँ पे देखो. ठीक है, अगर यहाँ पे 10 होता तो 11 की जगह, एक सेकेंड, यहाँ पे यही लॉजिक है. यहाँ पे अगर 10 होता तो क्या आता आंसर, यहाँ पे 0. हाँ, यहाँ पे 10 होता तो मैं वो कह रहा हूँ 10. ठीक है, तो आंसर क्या आता? 0 रिमाइंडर. 0. हाँ हाँ, तो 0. ये देखो 10 अगर मैंने लिया तो 10 इज इवन. ठीक है ना. अगर आपने 2 को डिवाइड किया, अगर आपने फिर देखो 2 को डिवाइड किया, मतलब यहाँ पे अगर आपने 11 की जगह 10 लिया, अगर मैंने यहाँ पे 11 लिया तो यहाँ पे ठीक है, वापस लेता हूँ. देखो ऑड आ गया. क्यों? और उसका जो आउटपुट है कितना आया है, मतलब जो उसका जो रिमाइंडर आया है कितना है, 1. हमने पहले कंडीशन क्या की कि मॉड्यूलस का रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0. अगर 0 आया, अगर 0 आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो क्या होगा, वो इवन.
अगर इवन नंबर हाँ अगर नहीं आ रहा है तो क्या होगा वो ऑड. बाय द वे कौन Odd. एक सेकंड किसी अभी किसने ऑड बोला उसका लाइक बहुत. सौरभ सौरभ चावल है ना. हाँ हाँ सौरभ सौरव एक काम करा ते कसं सौरभचा माईक किंवा हेडफोन जॅक थोडा लूज असेल बहुतेक हां तर त्यामुळे प्लीज टेक नोट ऑफ दॅट. ओके चलो कोड समजला सर्वांना. हां आणि टू का घेतलं समजलं. नाव अकीब डाऊट क्लिअर झाला. Yes, sir. राज एव्हरीवन डाऊट इज युअर डाऊट क्लिअर. Yes, sir. Okay. Chalo, we'll move ahead. So this was a simple code. Write a program to check whether a number is even or odd. Second is write a program to determine if a person is minor, eligible to work or a senior citizen. ठीक है. क्या करना है हमको बोलो कोई मुझे जल्दी कोड एक्सप्लेन करो. बस 2 ही बचे हैं हो जाएगा. बोलो जस्ट एक्सप्लेन मी द कोड. जल्दी. क्या करना है मुझे बस ये कोड मत एक्सप्लेन करो. चलो वेरिएबल देते हैं इनपुट फंक्शन हाँ ठीक है चलो. वेरिएबल दे देंगे हम लोग एज इनपुट फंक्शन यूज करके इंटीजर वैल्यू देकर के हम लोग हाँ उसको ओके स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. अकीब उससे अच्छा जस्ट एक्सप्लेन मी दिस. नो नॉट अकीब एनीवन बिटवीन लाइक पूनम. दोनों पूनम में से कोई एक ही नहीं तो नूतन या फिर कृष्णा. आई वॉन्ट सम जस्ट एक्सप्लेन मी कि हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया है. कोड भी मत करो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे बस एक्सप्लेन करना क्या दिया है. क्विक. साक्षी सुनीता ऋतुजा यशदीप वसुधा. चलो जल्दी बस मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करो. ठीक है हाँ बोलो बोलो. Sir, if the input that we have provided satisfies any of the 3 conditions, the first condition being age should be lesser than 18. Okay. Second, the age should be either in between 18 to 60. Okay. Or third, above 60, that would be qualified as senior citizen. ओके ठीक है चलो अभी इसको हम कोड करेंगे. सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला यूज़र से हमें इनपुट लेना है. ठीक है हम ऐसा कुछ दे दें. एंटर योर एज. ठीक है ना. एक हमने दे दिया करेक्ट. एंटर योर एज. Yes, ठीक है. Yes, अभी sir. मेन आएगा if age is less than 18 तो क्या आना चाहिए माइनर. करेक्ट है ना. Minor. तो क्या आना चाहिए प्रिंट क्या है नॉट एलिजिबल टू यू आर अ माइनर. ठीक है नॉट एलिजिबल टू वर्क. ठीक है नेक्स्ट. अभी नेक्स्ट बोलो कोई दूसरा बोलेगा मुझे. यशदीप सांगा नेक्स्ट काय येईल. नेक्स्ट कुठली स्टेटमेंट येईल बाय द वे. So else. एल्स येईल का एनीवन. Elif. क्यों मल्टीपल स्टेटमेंट्स है ना. मल्टीपल कंडीशंस है ना Yes, हमारे sir. पास है ना. तो क्या हो एलिफ. अभी एलिफ में हम क्या डालेंगे आगे क्या है 18 to 60. कैसा. अभी वो कंडीशन कैसी आएगी. कंडीशन बोलो मुझे. Age greater than 18 and less than 60. तो कैसे लिखूँ पहले एज लिखूँ या क्या लिखूँ. पहले मैंने 18 लिख दिया. ठीक है फिर age ग्रेटर देन. और उसके बाद No, sir. 18 greater than age, एज then less than 60. लेस देन 60. Less than 60. 60 भी चलेगा. Sorry. Fine, sir, fine. 60 भी चलेगा ना तो इक्वल्स टू आएगा.
ग्रेट हाँ इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना, फिर सेमीकोलन दे दिया, फिर इसमें क्या प्रिंट में क्या आएगा, यू Eligible to work. आर एलिजिबल टू वर्क. एलिजिबल टू वर्क, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या आएगा, बहुत इजी है, कोई और बताओ। एल्स एल्स बोलो, एच अभी एज क्यों आएगा, और अ सीनियर सिटीजन है ना, आगे कुछ कंडीशन है ही नहीं। Else not eligible. यू आर अ सीनियर, स्पेलिंग सीनियर सिटीजन. सिटीजन, ठीक है। आगे यहाँ पे एक एंटर योर एज, मैंने लिख दिया 16, यू आर अ माइनर, ओके। मैंने लिख दिया 45, यू आर एलिजिबल टू वर्क। मैंने लिख दिया 80, यू आर अ सीनियर सिटीजन। समझ लगा एवरीवन? यस Yes, सर. sir. आ रहा है, समझ रहा है? इफ एल्स स्टेटमेंट समझ रही है, कैसे कंडीशंस डाले हमने, इट्स द वे यू थिंक, Yes, sir. only the difference is you have to use this syntax and this simple logic of what is required, ठीक है? समझता है क्या? Yes, sir. अभी ये तो तुम ही मुझे बताओगे सर जी, यस सर. ये वाला आप ही बताओ मुझे। चलो बोलो। ये थोड़ा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट पहले अमाउंट तो 3, हाँ पहले तो तीन नंबर देने पड़ेंगे, जो भी ठीक है, नंबर है इनपुट से चलो। पहले नंबर इनपुट करने हाँ ठीक पड़ेंगे। है, ले लिए, चलो। एंड इनपुट, हाँ बोलो बोलो। एंटर द नंबर, अभी मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। हमने वापस, चलो इसको ही मैं कंट्रोल, बोलो चलो, आगे आगे बोलो, कंडीशंस बताओ मुझे। ये तो इसके लिए एंटर द नंबर, ठीक है। 3 नंबर ले लिए, इतना तो सही है, ये इतना सही। आगे अभी क्या ले, इफ़, करेक्ट, क्या है, इफ़ राइट प्रोग्राम टू फाइंड, ओके। हमको क्या करना है, अगर तीनों में से सबसे फाइंड द लार्जेस्ट अमंग द 3 इनपुट, ठीक है। हमने ए को पकड़ लिया सबसे पहले, ए के लिए चेक करेंगे, ठीक है। ए अगर टू बी एंड, अभी आई होप नाउ एंड आपको समझा, एंड मैंने कहाँ से यूज़ किया, एंड ही आएगा और तो नहीं, Yes, sir. हाँ एंड ही आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू सी। आ गया। अब ये तीनों में चेक करेगा, ये अब तीनों के लिए चेक करेगा। आगे क्या कंडीशन देख लो। सर ये तो दो ही हो गया ना, बी और सी भी तो बचते हैं ना सर। हाँ तो फिर उसके लिए सर बी आगे, एंड सी का भी चेक होना हाँ तो चाहिए। सर आगे करना पड़ेगा ना। हाँ तो एक सेकेंड, इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट देना है कि A is the Correct. largest. करेक्ट। यहाँ पे मैं इसको एक नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। अभी टाइम नहीं है तो ए इज़ लार्जेस्ट कर दूँ क्या, ए इज़ लार्जेस्ट, ठीक है ना। या फिर ए में जो वैल्यू है उसको हम लार्जेस्ट पकड़ ले, ठीक है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट में क्या आएगा, कौन सी स्टेटमेंट आएगी, L. ओके। एलिफ, एलिफ में कंडीशन बोलो, सेम कंडीशन किसके B लिए डालें, greater than equal to A. करेक्ट करेक्ट, जो भी बोल रहा है गुड। इक्वल टू सबसे पहले क्या आएगा, ए, एंड A. बी। B greater than equal to C. इसमें कुछ नहीं है, बस अपना सिंपल लॉजिक मैथ्स लगाया है, बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है।
इक्वल टू सी, ठीक है। अभी प्रिंट क्या आएगा? C. B is largest. B is the largest. अभी नेक्स्ट में क्या आएगा? Else C is the largest. या हु वाज दैट? Else. करेक्ट, Vasudha. गुड वसुधा, गुड। C is the प्रिंट नहीं दिया मैंने। C is the largest। ओके, चेक करेंगे। हमने दे दिया फर्स्ट नंबर क्या दे 10, सेकंड नंबर क्या दे 20, थर्ड नंबर दे दिया 30। C is the largest। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। हर एक नंबर को पकड़ा है। आप ऐसा दिमाग लगाओ कि कैसे अब 3 नंबर में से कौन सा बड़ा है, कैसे फाइंड करोगे? विथ कंपैरिजन टू 2, तो इसके लिए कंपैरिजन टू 2, तो कौन से ऑपरेटर? कंपैरिजन ऑपरेटर, है ना। एक साथ ही, और आपको क्या करना है, एक साथ आपको 2 चीज़ें देखनी है। ए के लिए आपको बी से बड़ा ही है क्या वो भी देखना है, देखो बी से बड़ा है क्या वो भी देखना है, एंड और सी से बड़ा है क्या वो भी देखना है। देखो वही तो कंडीशन ली है हमने, अलग क्या किया है? समझ लगा? Yes, sir. आकिब Yes, समझा? sir. समझा? एकदम Yes, sir. सिंपल डिकोड करके दिया मैंने, Yes, sir. एकदम सिंपल। कुछ 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 ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। एक बार ठीक से देख लो, और एक बार, ठीक है। हमको 3 नंबर में से बड़ा कौन सा है वो देखना था, ठीक है। तो हमने पहला देखा, तो पहला कैसे देखेंगे? दोनों को तो समझेंगे ना। पहले तो देखेंगे इससे बड़ा है क्या। एक आप ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से भी देख लो, आपके पास 3 है नंबर्स, तो आप ऐसा, ठीक है, अभी तो एक देख के आप समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन आपने देखा तो सबसे पहले आप बी को भी देखोगे, सी को भी देखोगे, करेक्ट। तो इस कंडीशन में हमने वही किया, है ना, वही हमने बी के लिए किया। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स आ रहे तो फॉर बाय ये ट्रू आ जाएगी, है ना। समझ लो, यही मैंने ले लिया। लेट्स से मैंने एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 5, सेकंड नंबर मैंने दे दिया, सॉरी 10 दे दिया, ये फिर से वही हुआ, ओके, और ये 1 दे दिया। ए इज़ लार्जेस्ट, 10, 5 और 1 किया था ना, ए इज़ लार्जेस्ट। क्यों? उसने देखा पहले, अच्छा ए की वैल्यू क्या थी, पहले की वैल्यू क्या थी 10, ठीक है। 10 इससे बड़ा है क्या? ठीक से देखो, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। बी की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है। फिर से ले रहा हूँ एक बार, 10, 1 और 5, 10, 1 और 5 है, ठीक है। ये नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 10, 1 और 5 ही लिया था ना हमने, 5 था ना, यस यस, ओके फाइन। चलो, उसने क्या देखा, 10 विथ रिस्पेक्ट टू बी बड़ा है क्या, यस। चलो इतना तो स्टेटमेंट करेक्ट आ गई। एंड और, लेकिन उसमें और एक है, सी से बड़ा है क्या वो, हाँ बड़ा है, यही ट्रू हो गई, तो आ गया ये, ठीक है। यही अगर हमने पहला नंबर दे दिया 5, ठीक है, नेक्स्ट नंबर दे दिया हमने 10, ठीक है, नेक्स्ट नंबर दे दिया हमने 2, क्या दिया, पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 10 और तीसरा नंबर 2, ठीक है। तो उसने क्या देखा, सबसे पहले ए को, ए में क्या था 5, इज ग्रेटर देन बी है क्या, बी है क्या, ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं, यहीं पे तो नेक्स्ट सीधा यही चला गया, आगे देखा भी नहीं उसने, आगे देखा भी नहीं उसने। समझता है क्या ऑनलाइन, ठीक है। आई नो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, Yes, sir. समझा, Yeah. समझा। Yes, sir. Got it. Yes, sir. बहुत इजी करके बताया मैंने, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट ग्रेड बेस्ड ऑन मार्क्स। मार्क्स 90% से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा हो तो उसको ए आएगा, 75 और 90 के बीच में हो तो उसको बी ग्रेड आना चाहिए, और 60 to 75 के बीच में हो तो उसको सी ग्रेड, और 60 के नीचे हो तो बंदा फेल होना चाहिए। ये आप कर लोगे, हो जाएगा क्या, या बोलूँ?
नहीं सर असाइनमेंट हाँ ये असाइनमेंट में करते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको एक लास्ट प्रोग्राम दे कर लाइक उसे उसके बाद सीधा लूप्स है, ठीक है। एक लास्ट प्रोग्राम है वो कर ले क्या, एक फिर आपको पूरा इफ एल्स मतलब हो गया आपका, बस इतना ये प्रोग्राम आपने कर लिया, आपने कैलकुलेटर बनाना सीख लिया खुद का, तो हो गया आपका। ले लूँ क्या ये लास्ट ठीक है, बस एक लास्ट प्रोग्राम फॉर टुडे, इज इट गुड? या फिर नहीं, ये तो मैं लेके ही छोड़ूंगा आपको, ठीक है। एक नंबर देते हैं हम, num1। अभी हमको क्या करना है, खुद का कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। उसको हमने दे दिया, चलो यहाँ पे फ्लोट लेते हैं, फ्लोट इनपुट, ठीक है। एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट ले लिया मैंने, यहाँ पे स्पेस नहीं चलती, नम 2, ठीक है। फ्लोट, इतना समझ लो हो गया। सेकंड नंबर, ठीक है। एक हमें और एक चेक चाहिए कि आपको सिलेक्ट करना है, कैलकुलेटर पे कैसा करते हो, पहले आप 2 नंबर लेते हो फिर एक साइन देते हो, करेक्ट है ना। एक नंबर लेते हो प्लस ये करते हो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशन, ठीक है, छोटे नंबर देते हैं मतलब आगे सिंपल जाएगा। इनपुट, ठीक है, एंटर द ऑपरेटर, कौन से हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिवीजन है एक, करेक्ट, और कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन, Multiplication. ठीक है। और क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, हाँ सब भेज दिया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब आई होप आपको समझा आपने क्या किया है, 3 चीज़ें आपने इनपुट ले ली है, ठीक है। अभी इफ OP इक्वल्स टू क्या ले, बोलो, करेक्ट, है ना। इसको स्ट्रिंग ले या ऐसा ले, ठीक है, चलो इंटरेस्टिंग। इसको स्ट्रिंग ही लेते हैं, यप, इक्वल्स टू ये से प्रिंट, क्या आएगा प्रिंट में, क्या आएगा, num1 प्लस num2, करेक्ट। Yes, sir. समजलं का काय केलं, Yes, sir. Yes, sir. वही हमने एलिफ ले लिया, एलिफ में OP की वैल्यू अगर किसी बंदे ने सिलेक्ट की है माइनस, ठीक है, तो प्रिंट क्या आना चाहिए, 2 नंबर्स का क्या होना चाहिए, ओ Subtract. करेक्ट, num1 माइनस num Minus num2, num2. ठीक है। अभी इसके आगे का आप कर लेना, ठीक है, एल्स will do it ourselves
ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया। पहला नंबर हमने दे दिया लेट्स से 10, सेकंड नंबर हमने दे दिया 5, तीसरा देखो एंटर द ऑपरेटर हमने कह दिया आ गया 15, ठीक है। फिर हमने दे दिया फर्स्ट नंबर, अगेन वही देते हैं, चलो 5, सेकंड नंबर हमने दे दिया 2, ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा, अरे हाँ, -3, ठीक है। अगर मैंने फिर से एग्जीक्यूट किया 10, 2, मैंने अगर दिया हैश साइन, विल डू इट आर सेल्फ, ओके ओके ओके। So yes, this was nothing but your if statement, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको अच्छे से एक फाइल दी है, ठीक है, जिसमें सब है। बस उसमें आपको देखो, इसमें एक नेस्टेड कंडीशंस भी है, खुद करके देखो, और एफ स्ट्रिंग भी जो है आपको खुद करना है, ठीक है। मैंने जो बोला है एफ स्ट्रिंग, नो वन विल लीव द मीटिंग येट, प्लीज स्टॉप, ठीक है। एफ स्ट्रिंग भी आपको खुद से करना है। आपने एक एक्स्ट्रा फंक्शन सीखा है, वो दैट इज़ योर इनपुट फंक्शन, ठीक है। एंड और मैं आपको एक कुछ सेट ऑफ, अगेन आई विल गिव यू कोड, एंड इवन दिस कोड यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। और इसको भी आगे आप करना, ठीक है। दिस वाज नाइस, ओके। सो यस देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, लेट्स मीट टुमारो।